जय श्री राम। आज वाल्मीकि जी के जो उन्होंने राम जी को उपदेश दिया था उसी प्रसंग में आगे है। अवगुण तजी सबके गुण गहि, विप्रधेनु हित संकट सही, अनित निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मननी का। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अवगुणों को छोड़ करके सभी के गुणों को ग्रहण करें, क्योंकि सब व्यक्ति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण और दोष न हो। वैसे तो दोनों मायाकृत हैं। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, अगुणयः उभय न देखी है, देखिए सो अविवेक। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए तो कहा गया है कि अवगुण तज सबके गुणों को जो ग्रहण करता है। और विप्र और गाय के लिए, विप्र और गाय का मतलब कि हर अच्छे व्यक्ति के लिए, विप्र उसे कहते हैं जो गुणातीत हो, जो चरित्रवान हो। तो जो भी व्यक्ति चरित्रवान है, चरित्र सबसे बड़ी चीज़ है। शीलम परमम आभूषणम, चरित्र ही परम आभूषण है। और जो चरित्रवान है, जो गुणातीत है, जो औरतों का आदर करता है, सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति को आप ऐसे गुणों को धारण कीजिए। इनके लिए अगर कष्ट भी सहना पड़े, विप्र और गाय के लिए, तो सही है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब आप सहेंगे तो ऐसे लोग और आगे आएंगे। अगर उनको सम्मान चाहिए, जगत में इच्छा चाहिए, कोई इच्छा हो, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो उन्होंने जब शीलवान और गुणातीत व्यक्ति की आप इज्जत करेंगे तो सब लोग समझें कि ऐसे लोगों की इज्जत है, तो सब लोग बनना चाहेंगे। और यहाँ तो धनी है भले भ्रष्ट है, और मंत्री है भले भ्रष्ट है, उनकी लोग इज्जत करते हैं। तो सब लोग वही बनना चाहते हैं कि हम भी धनी बने ताकि मेरी इज्जत हो। लेकिन नहीं, विप्रधेनु हित संकट सही। विप्र क्यों? विप्र मतलब जो जात से ब्राह्मण है उसके लिए नहीं कहा गया है। जो संस्कार से ब्राह्मण हो वो कोई हो सकता है। और गाय के लिए संकट सहना पड़े तो संकट सही। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मननी का। जो नीति और निपुण में पूरे संसार में प्रसिद्ध हो, नितमान हो, हर चीज में योग्य हो, घर तुम्हार तिन कर मननी का, उन्हीं का मन आपका घर हो। कर मन, उन्हीं के मन में आप निवास करें। गुण तुम्हार समझै निज दोषा, सब प्रतिभांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समझै निज दोषा, अगर उसके अंदर कोई गुण है तो उसको आपका दिया हुआ माने, और जो कोई दोष है तो उसका अपना दोष है। क्योंकि जब सूर्य के सम्मुख रहने पर कभी अंधकार नहीं छा सकता है, तो जो आदमी ईश्वर के सम्मुख है उसके अंदर तो कोई दोष आ ही नहीं सकता है। दोष आया इसलिए है कि आप भगवान से विमुख हैं। तो उसके अंदर कोई गुण है तो उसको आप ये नहीं कि अहंकार हो जाए कि मैं बहुत गुणी व्यक्ति हूँ, नहीं, वो भगवान की कृपा से है। और दोष है उसकी गलती है। आज यही सब भांति तुम्हार भरोसा, आज जिसे हर प्रकार से आपका ही भरोसा हो, किसी दूसरे पर आश्रित न हो, किसी चीज पर आश्रित न हो, किसी वस्तु पर आश्रित न हो, किसी परिस्थिति पर आश्रित न हो, केवल आप पर आश्रित हो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। आज जिसको राम का भक्त प्रिय लगता हो, उसी के हृदय में आप वैदेही और लक्ष्मण के साथ निवास कीजिए। यही आपका निवास स्थान होना चाहिए। ऐसे लोग जो भगवान के भक्तों, उनको बहुत प्रिय हो। हे प्रभु, जो उठते बैठते सोते जागते केवल
आपका ही स्मरण करता हो, आपका ही नाम जपता हो, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में निवास करें। और सभी व्यक्तियों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जितना हो सके, जैसे आप धन कमाने में दिन रात लगे रहते हैं, वैसे अगर राम का नाम जपने में दिन रात लगे रहेंगे तो आप कभी मानसिक तनाव में नहीं हो सकते हैं। हमेशा सुखी, निश्चिंत और हर कुछ आपको मिलेगा। भगवान का सब ऐश्वर्य आपका ऐश्वर्य हो जाएगा। बस एक ही काम करना है, राम का नाम जपना है। क्योंकि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि लिय महेश जिय जान। वो ब्रह्म राम जो है उनसे भी बड़ा उनका नाम है। इसीलिए हजारों करोड़ों नामों में से भगवान शंकर ने भगवान राम का नाम लिया और उसे जपा, और सब देव रह गए, वो महादेव कहे गए। और उनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि कालकूट जहर को भी वो पी करके अमर हो गए। जय श्री राम।